जय हिंद, वंदे मातरम। इस क्लास में आज हम भारत तेंदु युग का क्वेश्चन आंसर बताने जा रहा हूँ। लगभग 200 MCQ होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत तेंदु युग का अन्य नाम क्या है? सुधार काल, पूर्ण जागरण काल, नव उत्थान काल, नवीन काल। तो भारत तेंदु युग का अन्य नाम जो है वह पूर्ण जागरण काल है, ध्यान रखेंगे। सेकेंड है, भारत तेंदु युगीन काव्य प्रवृत्ति नहीं है, अर्थात भारत तेंदु युगीन काव्य प्रवृत्ति नहीं है। कौन सा प्रवृत्ति भारत तेंदु युग में जो कविताएं लिखी जाती थी वो पाया नहीं जाता है? नहीं के बारे में यहाँ पे चर्चा किया है दोस्तों, ठीक है। तो राष्ट्रीयता और देश प्रेम, बी है सामाजिक चेतना, सी है भक्ति पर काव्य की प्रधानता और डी हास्य व्यंग प्रधानता। तो ध्यान रखेंगे, आधुनिक युग में भारत तेंदु युग हमेशा, भारत तेंदु जी हमेशा आधुनिक युग से रिलेटेड, ध्यान रखें, आधुनिक युग वैसे युग को कहा जाता है जो वैज्ञानिक के तराजू पर, ठीक है, वो खरा उतर सके। तो भक्ति परक काव्य की प्रधानता नहीं पाई जाती थी। वे हमेशा दूरदृष्टि रखते थे और वैज्ञानिक दृष्टि कहने का अर्थ है कि इसमें महिला पुरुष सभी का समान दर्जा हो, सभी का समान वैल्यू मिले, ऐसी कविताओं की रचना इन्होंने किया करते थे। थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन भारत तेंदु युग का कवि नहीं है? बद्री नारायण चौधरी जो प्रेम घन के रूप में जाने जाते थे, ठीक है। बी है राधा कृष्ण दास, सी है प्रताप नारायण मिश्र, डी है श्रीधर पाठक। तो भारत तेंदु युग की कवि नहीं के बारे में कह रहा है, तो श्रीधर पाठक जो है यह भारत तेंदु युग की कवि नहीं माने जाते हैं। फोर है, भारत तेंदु कृत प्रेम सरोवर है कविता, हास्य व्यंग है, मौलिक नाटक है, अनुदित नाटक है। तो प्रेम सरोवर किस प्रकार की नाटक है, ठीक है, किस प्रकार की कविता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यह कविता प्रेम सरोवर क्या है? यह कविता है, न कि हास्य व्यंग है, न मौलिक नाटक है, न अनुदित नाटक। ये सब बिल्कुल गलत है, ये एकमात्र कविता प्रेम सरोवर। 5 है, प्रेम तरंग की रचनाकार कौन है? राधा कृष्ण, भारत तेंदु, प्रेम घन, श्रीनिवास। तो प्रेम तरंग की रचनाकार कौन है? तो भारत तेंदु जी को ध्यान रखेंगे। 6 है, भारत तेंदु ने विजयनी विजय पताका की रचना की थी, कब की थी? कवि वचन सुधा के सफल प्रकाशन पर, बी कहता है भारत तेंदु मंडल के गठन पर, सी है अंग्रेजों के मिस्र पर विजय की खुशी में, डी है तंत्रीय समाज की स्थापना पर। तो विजयनी विजय पताका की रचनाकार भारत तेंदु ने किस वक्त किए थे, किस खुशी में किए थे? तो अंग्रेजों की मिस्र पर विजय की खुशी में किए थे। 7 कहता है कौन सी कृति भारत तेंदु की नहीं के बारे में गौर कीजिएगा? भरतहरण, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वेदिकी हिंसा, हिंसा न भवंती। तो कौन सा भारत तेंदु की नहीं है? तो भारत, ठीक है, हरण जो है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। 8 है, भारत तेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या पाई जाती है? प्राचीन और नवीन का समन्वय, बी कहता है सांप्रदायिक कट्टरता का अभाव, सी है वज्र खड़ी बोली दोनों में काव्य रचना, और डी है व्यंग द्वारा अंग्रेजी शासन का निंदा। तो भारत तेंदु की कविता में सबसे बड़ी विशेषता क्या पाई जाती है? आंसर 8, प्राचीन नवीन का समन्वय पाया जाता है। 9 है, शिक्षा के प्रसार के लिए भारत तेंदु ने एक स्कूल खोला था जो अब उन्नति करते करते हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज हो गया। इस स्कूल का आरंभिक नाम क्या था? हरिश्चंद्र स्कूल, ठीक है, चौखंबा स्कूल, सरस्वती स्कूल या हिंदी विद्यालय। तो शिक्षा के प्रसार के लिए जो स्कूल खोला गया था उस स्कूल के नाम था चौखंबा स्कूल, नाम दिया गया था। भारत तेंदु के द्वारा यह स्कूल खोली गई थी। 10 है, भारत तेंदु की फूलों की गुच्छा में संग्रहित है अनुदित नाटक का प्रमुख अंश, अंग्रेजी सरकार के कार्यकलापों पर व्यंग, सी है खड़ी बोली में रचित जिनकी कविताएं, और डी है विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित उनके लेख। तो भारत तेंदुकृत फूलों की गुच्छा में संग्रहित है, तो खड़ी बोली में रचित उनकी कविताएं हैं। 11 है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये, यह पंक्ति भारत तेंदु की किस रचना से लिया गया है? प्रेम प्रलाप, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, उत्तरार्थ,
भक्तमाल। तो यह पंक्ति इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेट, झारखंड जेट, इन सभी परीक्षाओं में आप ध्यान रखेंगे। यह जो है, ठीक है, उत्तरार्ध भक्तमाल से लिया गया है। 12 है, भारत तेंदु ने किसके सम्मान में राजकुमार सुस्वागत पत्र लिखा था? महारानी विक्टोरिया के पुत्र के भारत आगमन पर, बी कांसी के नरेश के सम्मान में, सी लॉर्ड रिपन के कांसी आगमन पर, डी उपयुक्त सभी के सम्मान पर। तो भारत तेंदु ने राजकुमार सुस्वागत पत्र किस उपलक्ष्य में लिखा किया करे थे? तो महारानी की विक्टोरिया के पुत्र के भारत आगमन पर लिखे थे। 13 है, मन की लहर काव्य ग्रंथ की रचयिता कौन है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, लाला निवास दास, अंबिका दत्त व्यास। मन की लहर काव्य ग्रंथ की रचयिता कौन है? आंसर प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। 14 है, आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? भारत तेंदु की, राधा कृष्ण की, प्रेमघन की, जगमोहन सिंह की। आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? आंसर 14 का प्रेमघन की रचना मानी जाती है। 15 है, तंदीय समाज से किसका संबंध था? केशव चंद्र सेन, ईश्वर विद्यासागर, भारत तेंदु हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन राय। तो तंदीय समाज से भारत तेंदु हरिश्चंद्र का संबंध रखते थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन को आपको बार बार रिवीजन कर लेनी चाहिए। 16 नए जमाने के मुकरी के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त, प्रेमघन, भारत तेंदु। तो नए जमाने के मुकरी लिखने वाले भारत तेंदु जी का नाम सदैव आप याद रखेंगे स्मरण में। भारत तेंदु ने अपनी किस कृति में देसी राजाओं को रासब कहा है? मतलब गधा कह करके संबोधित किया। भारत दुर्दशा में, अंधेर नगरी में, चंद्रावली में, नील देवी ने। तो भारत तेंदु ने किस कृति में राजाओं को गधा कह करके संबोधित किया करते थे? तो भारत दुर्दशा में। 18 है, खड़ी बोली के समर्थक को हट्ठी या मूर्ख किसने कहा? सत्यनारायण कविरत्न, बी है जगन्नाथ दास रत्नाकर, सी है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, और डी है शाह ललित किशोरी। तो खड़ी बोली के समर्थन में हट्ठी या मूर्ख किसने कहा है? 18 का आंसर बी जगन्नाथ दास रत्नाकर ने कहे हैं। 19 प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना है? बद्रीनारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास। प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना है? जगमोहन सिंह की रचना है। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 20 भारत तेंदु मंडल के किस लेखक को उस युग का अत्यंत सजग, सतर्क, गहरी सूझबूझ वाला भारत तेंदु का सफल उत्तराधिकारी माना जाता है? प्रताप नारायण मिश्र, लाला निवास दास, बाल मुकुंद गुप्त, जगमोहन सिंह। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया। भारत तेंदु मंडल के किस लेखक को उस युग का अत्यंत सजग, सतर्क और गहरी सूझबूझ वाला माना गया है और सफल उत्तराधिकारी भी माना जाता है? बाल मुकुंद गुप्त का आप ध्यान रखेंगे। 21 है, बाबू बाल मुकुंद गुप्त को साहित्य प्रसिद्धि का मूलधार है। ठीक है, बाबू बाल मुकुंद के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है। बंगवासी, भारत मित्र, जंगोड़ों का संग्रह, शिव शंभू का चिट्ठा। 21 का आंसर शिव शंभू का चिट्ठा। 22 भारत तेंदु मंडल के लेखकों की सर्वप्रमुख विशेषता रही है। इनके कृतित्व में राष्ट्रीय भावना मुखर हुई है। ये सभी पत्रकार थे, किसी न किसी पत्र पर स्वयं संपादन करते थे। सी है इन लेखकों में अधिकांश नाटककार थे। डी इन्होंने हिंदी साहित्य की अभिवृद्धि में प्राण अर्पण सहयोग दिया था, अर्थात प्राणपण किया था। तो भारत तेंदु मंडल के लेखकों ने सर्वमुख विशेषता क्या पाई गई थी? आंसर ये सभी पत्रकार थे या किसी न किसी पत्र का संपादन स्वयं किया करते थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 23 भारत बारहमासा किसकी रचना? प्रेमघन, भारत तेंदु, राधा कृष्ण दास, जगमोहन सिंह का। तो भारत बारहमासा के लेखक जो हैं राधा कृष्ण दास जी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
24 भारत तेंदु जी की रचना नहीं है। वेणु गीत, प्रेम फुलवारी, वर्षा विनोद, जगमोहन सिंह। तो भारत तेंदु जी की रचना नहीं है। लोकोयुक्त, ठीक है, लोकोयुक्त यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन गलत है, लेकिन लोकोयुक्ति शतक जो है वह नहीं है। तो यहाँ पे लोकोयुक्त शतक दिया हुआ रहेगा तुसी को, ठीक है। इसमें 25 है, निम्नलिखित में से भारत तेंदु जी की रचना कौन सी है? श्रृंगार सतसई, श्यामलता, जीर्ण जनपद, त्रिपियंताम। तो भारत तेंदु जी की रचना है। ये क्वेश्चन इससे पहले नहीं के बारे में पूछा था। श्रृंगार सतसई भारत तेंदु जी की रचना है। 26 सुखवी सतसई किसकी रचना है? किसके बारे में पूछ रहा है? सुखवी सतसई किसकी रचना है? मैं बहुत स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। भारत तेंदु जी की, अंबिका दत्त व्यास की, राधा कृष्ण दास की। तो सुखवी सतसई किसकी रचना है? आंसर बी, अंबिका दत्त व्यास की रचना है। 27 है, जपो निरंतर एक जवान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। यह पंक्ति किस कवि की है? दोस्तों, भारत तेंदु की, प्रताप नारायण मिश्र की, श्रीधर पाठक की, या मैथिली शरण गुप्त की? तो यह पंक्ति प्रताप नारायण मिश्र जी की है। 28 है, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तनमन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। यह पंक्ति किस कवि की है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 28 का भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्ति है। 29 जैसे कंता घर रहे तैसे करे विदेश। यह पंक्तियां किसकी? प्रेमघन की, भारत तेंदु की, राधा कृष्ण की, प्रताप नारायण मिश्र की। जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, यह पंक्ति प्रताप नारायण मिश्र जी की है। 30 है, धन्य भारत भूमि सब रतनी की उपजवानी। किसकी पंक्ति है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, भारत तेंदु बाबू हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल से नहीं। तो धन्य भारत भूमि सब रत्नी की उपजवानी, यह पंक्ति किसकी है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के रूप में जाने जाते। ऑप्शन ये। 31 है, तेरे तो साधन एक ही जग, नंदलाल वृषभानु दुलारी। यह पंक्ति किसकी? रत्नाकर का, प्रेमघन का, भारत तेंदु का, कवि रतन का। मेरे तो साधन एक ही है जग में, नंदलाल, ठीक है, वृषभानु दुलारी। यह पंक्ति जो है भारत तेंदु जी की, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी। 32 है, विष प्यारे तिहारे निहारे विना, अखियां दुखियां नहीं मानती। यह पंक्ति किसकी? मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं दोस्तों, यह सब आपको हमेशा ध्यान रखना होगा ये पंक्तियों के बारे में। रत्नाकर का, राधा कृष्ण दास का, प्रेमघन का, भारत तेंदु का। तो विष प्यारे तिहारे निहारे विना, यह पंक्ति जो है 32 का भारत तेंदु जी का है। 33 चित चेत की चांदनी चा भरी, चर्चा चिलवे की चलाए न। यह पंक्ति किसकी है? चित चेत की चांदनी चा भरी, चर्चा चलवे की चलाइए न। यह पंक्ति किसकी है? पुनः सुन लीजिए। चित चैन की चांदनी चा भरी, चर्चा चलिवे की चलाइए न। यह पंक्ति किसकी? भारत तेंदु की, प्रेमघन की, रत्नाकर की, कवि रतन की। 33 का आंसर जो है यह प्रेमघन की है। 34 हिंदी नई चाल में ढले, किसकी? भारत तेंदु की, निराला की, महादेवी वर्मा की, बाल मुकुंद गुप्त की। हिंदी नई चाल में ढली, यह भारत तेंदु जी की पंक्ति है दोस्तों। 35 है, कौन करजो नाही कसकत, सुनी विपत्ति वाल विंदवन। यह पंक्ति किसकी है? पुनः सुनिए पंक्ति को। कौन करजो नहीं किसकत, सुनी विपत्ति वाल विंदवन। यह पंक्ति किसकी? बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, बाल मुकुंद गुप्त की, जगन्नाथ दास रत्नाकर की। तो यह पंक्तियां जो है किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र जी की है। 30 जो विषया संतन तजी, ताही मुड़ लपटाती। यह पंक्ति किसकी? सूरदास की,
ठाकुर जगमोहन सिंह की, राधा कृष्ण दास की, बद्री नारायण चौधरी। तो यह पंक्ति जो है राधा कृष्ण दास जी का है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 37 है, पे धन विदेश चली जात है, यही अति खियारी। तो यह पंक्ति किसकी? राधा कृष्ण दास की, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, भारत तेंदु हरिश्चंद्र की। तो पे धन विदेश चली जात, यही अति खुआरी, यह पंक्ति जो है भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी की है। 38 है, हमारो उत्तम भारत देश, यह पंक्तियां किसकी है? राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, बाल मुकुंद गुप्त, भारत तेंदु हरिचंद। हमारो उत्तम भारत देश, यह पंक्ति राधा चरण गोस्वामी जी की है। 39, भारत तेंदु युग का साहित्यिक व्यापक स्तर पर गद्दर से प्रभावित है। ठीक है, अर्थात भारत तेंदु का साहित्य व्यापक स्तर पर गद्दर से प्रभावित है। गद्दर मतलब लड़ाई झगड़े से। डॉक्टर नगेंद्र का यह कथन है, रामविलास शर्मा का कथन है, नामवरसी का है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। दोस्तों यह इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यह पंक्ति किसके द्वारा दी गई थी? रामविलास शर्मा के द्वारा दी गई थी। 40 है, भारत तेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे डॉक्टर नामवरसी, शिवदयान सिंह चौहान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। तो भारत तेंदु ने हिंदी साहित्य को नए मार्ग पर खड़ा किया, यह पंक्ति किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। 41 है, भारत तेंदु युग का साहित्यिक जनवादी इस अर्थ में है कि भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार में चाहता है। किसकी पंक्ति? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। तो भारत तेंदु युग में साहित्यिक जनवादी इस अर्थ में है कि भारतीय समाज के पुराने ढांचे में संतुष्ट न रह करके उसमें सुधार में चाहता है। यह पंक्ति रामविलास शर्मा जी की है। ध्यान रखेंगे किसकी? रामविलास शर्मा जी के। डी। 42 है, आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक किसे कहा गया है? भारत तेंदु का, प्रेमघन, राधा कृष्ण दास, बाल मुकुंद गुप्त का। तो आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक किसे कहा गया है? ये इंपॉर्टेंट है, भारत तेंदु जी को आप ध्यान रखेंगे। 43, किस पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को भारत तेंदु युग की समाप्ति का सूचक माना जाता है? साहित्य संदेश, सरस्वती, आनंद कंदामनी। तो किस प्रकाशन से भारत तेंदु जी का प्रकाशन वर्ष की समाप्ति मानी जाती है? तो सरस्वती पत्रिका से 1900 ईस्वी में आई थी। 14 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादन कब किए थे? 1901 में, 2 में, 3 में, 4 में। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो थे वह सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब किए थे? तो ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1903 में किए थे। 45 है, भारत तेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का कवि किसे कहा गया है? बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। बी है मैथिली शरण गुप्त, राधा चरण गोस्वामी, बाल मुकुंद गुप्त। तो भारत तेंदु युग को द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी किस कवि को माना जाता है? आंसर बाल मुकुंद गुप्त को आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी डी बिल्कुल सही है। 46, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कवि किसे कहा गया? श्रीधर पाठक, हरिओध, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी। तो स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कवि किसे माना जाता है? आंसर श्रीधर पाठक को। श्रीधर पाठक को माना जाता है। 47, नायिका भेद वर्णन के विरोधी हैं मैथिली शरण गुप्त, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध, जगन्नाथ दास रत्नाकर। नायिका भेद वर्णन के विरोधी कौन माने जाते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी को आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 48, संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सकृत्यायन, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास।
संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन माने जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है दोस्तों। 49 हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? सरहप्पा, पुष्प या पुंड, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीधर पाठक। तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि, ठीक है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि श्रीधर पाठक जी को आप ध्यान रखेंगे। 50 है श्रीधर पाठक की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? उजड़ ग्राम, एकांतवासी योगी, शांत पार्थिक, उपयुक्त सभी। तो श्रीधर पाठक की कौन सी रचना जो है वह ब्रज भाषा में लिखी गई है? उजड़ ग्राम। 51 श्रीधर पाठक की रहस्यवादी कविता है? सांध्य अटन, सुसंदेश, ठीक है, कश्मीर सुषमा, भारत गीत। तो श्रीधर पाठक की रहस्यवादी कविता कौन सा है? तो सुसंदेश है। 53 योध्यासी उपाध्याय हरियोध्य की प्रथम रचना है? प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, कृष्ण शतक, रस कलश। तो योध्यासी उपाध्याय हरियोध्य की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? रस कलश। 53 हरियोध्य जी ने अपने किस ग्रंथ में नायिका भेदन के अंतर्गत देश प्रेमिका, लोक प्रेमिका, जाति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका का आदर्श कल्पना की है? किसके द्वारा? हरियोध्य जी ने। ध्यान रखेंगे, ठीक है। कृष्ण शतक में, वैदेही वनवास में, प्रिय प्रवास में, ठीक है। तो किसमें हरियोध्य जी ने किए थे? तो रस कलश, यहाँ ऑप्शन नहीं है दोस्तों, तो रस कलश में किए थे, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 54 हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास कितने सर्गों में विभक्त है? 17, 15, 11, 7। तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास कितने भागों में विभक्त है? 17 भागों में है, ध्यान रखेंगे। 55 मैथिली शरण गुप्त ने अपना काव्य गुरु किसे माना है? सूरदास को, वल्लभ भाई आचार्य को, तुलसीदास को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को। तो मैथिली शरण गुप्त ने अपना काव्य गुरु किसे माना है? ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो 55 का आंसर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का आप सदैव ध्यान रखेंगे। 56 हरियोध्य जी का रीति ग्रंथ है? रस कलश, परिजात, ठीक है, पत्र प्रसून, चौखे चौपदे। तो हरियोध्य जी का रीति ग्रंथ कौन सी मानी जाती है? आंसर रस कलश। रस कलश जो है हरियोध्य जी की है। 56 है प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता है? वीर रस, श्रृंगार रस, और वीर और श्रृंगार दोनों की, श्रृंगार और करुण दोनों की। तो प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता पाई जाती है? ध्यान रखेंगे, श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता पाई जाती है। 58 हरियोध्य कृत वैदेही वनवास है? प्रबंध काव्य, गीति काव्य, चंपू काव्य, मुक्तक काव्य। तो हरियोध्य कृत वैदेही वनवास किस पर आधारित है? ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। आंसर प्रबंध काव्य के रूप में जाना जाता है। 59 मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना है? भारत भारती, रंग में भंग, ठीक है, साकेत, अशोधरा। तो मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? आंसर 59 का रंग में भंग। 60 मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्र कवि को, ठीक है, राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी? हिंदी साहित्य सम्मेलन में, नागरिक प्रचार सभा में, महात्मा गांधी ने, केंद्रीय हिंदी निदेशालय में। आंसर सी महात्मा गांधी ने, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती पर इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दिया गया था। 61 है द्विवेदी युग के किस कवि को राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी, योध्यासी उपाध्याय, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त। तो द्विवेदी युग को किस कवि को राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया था? आंसर 61 का मैथिली शरण गुप्त को आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है दोस्तों। 62 मैथिली शरण गुप्त की लोकप्रियता का मूलधार ग्रंथ कौन सा है? भारत भारती, ठीक है, साकेत, अशोधरा, पंचवटी।
तो मैथिली शरण गुप्त की लोकप्रियता का मूलधार ग्रंथ कौन सी मानी जाती है? आंसर 62 का भारत भारती। 63 भारत भारती का प्रकाशन वर्ष है 1910, 1912, 1914, 1916। तो भारत भारती का प्रकाशन कब मानी जाती है? आंसर 1912 ईस्वी। 64 मैथिली शरण गुप्त की वह रचना जिसने देश में राष्ट्र प्रेम की धूम मचा दी थी? साकेत, अशोधरा, भारत भारती, जय भारत। तो मैथिली शरण गुप्त की वह रचना जिसने देश प्रेम का धूम मचा दी थी? आंसर भारत भारती। 65 निम्नलिखित को सुम्मिलित कीजिए। यहाँ पे सुम्मिलित करना है प्यारे दोस्तों। एक तरफ जगत रचनाकार है, दूसरे तरफ वहाँ पे जिनके द्वारा लेखक का नाम है रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, निराला और मैथिली शरण गुप्त है। इधर कृति है इनके कृति के द्वारा। ठीक है, तो 65 का आंसर ध्यान से देखेंगे। जगत सच्चाई सार जो है यह श्रीधर पाठक के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, ये का थर्ड से। बालचर जो है यह हरियोध्य के द्वारा लिखी गई है। और द्वापर, यदि आपसे पूछेगा सी का ऑप्शन, द्वापर जो है, ठीक है, द्वापर जो है यह किसके साथ लिखी गई थी? तो 65 का आंसर जो है यह मैथिली शरण गुप्त के साथ द्वापर जाएगा। ठीक है, उसके बाद पथिक जो है यह ऑप्शन डी जो है किसके साथ जाएगा? पथिक। 65 का आंसर जो है पथिक रामनरेश त्रिपाठी के साथ जाएगा, ऑप्शन डी के साथ, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, कूट, यहाँ पे कूट जो है ये बिल्कुल इस तरह से मैच कर रहा है, अर्थात आपके सामने है ए को थर्ड से, ए को थर्ड से, तो ए को थर्ड यहाँ डी ऑप्शन बिल्कुल सही करता है। और बी जो है 1 से, तो बी जो है वो 1 से, तो मेरा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 66 प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है। प्रिय प्रवास, कलश, चौखे, चौबदे, वैदेही वनवास, और बी है उसी प्रकार वैदेही वनवास, रस, कलश, चौखे। अब यहाँ पे प्रकाशन की दृष्टि से पूछ रहा है दोस्तों, तो प्रिय प्रवास का समय सीमा यदि आपसे पूछेगा तो प्रिय प्रवास का समय सीमा आप लगाएंगे 1914 ईस्वी। ठीक है, कब? 1914 ईस्वी। उसके बाद रस कलश 1931 ईस्वी। चौखे चौबदे जो है 1932 ईस्वी। वैदेही वनवास जो है इसका समय सीमा 1940 ईस्वी। तो ये बिल्कुल सही है। 67 प्रकाशन काल के दृष्टि से अनुक्रम बताइए। साकेत, झंकार, पंचवटी, भारत भारती। भारत भारती का 1912 ईस्वी। ठीक है, पंचवटी यदि आपसे पूछेगा तो 1925 लगाएंगे, पंचवटी 1925। ठीक है, और साकेत का है 1931 ईस्वी। ठीक है, और प्रिय प्रवास, उसके बाद यहाँ पे साकेत हो गया। झंकार यदि पूछेगा, ठीक है, झंकार का 1929 ईस्वी, 1929 ईस्वी। तो ये बिल्कुल मेरा सही 31, 29, 25, 12। ठीक है, इस तरह से पूरा मेरा कंप्लीट हो जाता है। तो भारत भारती है, झंकार है, तो आपको भारत भारती 1912, तो पूछ रहा है सही अनुक्रम में सजाना है प्रकाशन की दृष्टि से। यहाँ पर भी पुनः है 68 में प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम बताइए। विष्णु प्रिया, जय भारत, द्वापर, अशोधरा। तो जय भारत, अशोधरा, विष्णु, तो इसका समय सीमा बिल्कुल सी जो है सही होता है। अशोधरा का यदि समय सीमा पूछेगा तो 1932 लगाएंगे। कब लगाएंगे? 1932। द्वापर यदि पूछेगा तो 1936। जय भारत पूछेगा 1952 ईस्वी। ठीक है, कब? 1952। विष्णु प्रिया 1957। तो ध्यान रखेंगे अशोधरा का कब है दोस्तों? तो 1900, ठीक है, अशोधरा का कब है? 1932 ईस्वी। ठीक है, 1932 ईस्वी। इसको फिर से मैं लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। 1932 ईस्वी अशोधरा। द्वापर 1936 ईस्वी। द्वापर 1936 ईस्वी, ऐसे रटेंगे। ठीक है, बार बार पढ़िए। द्वापर 1936। जय भारत 1952। जय भारत 1952। कब? 1952। ठीक है,
विष्णुप्रिया 1957, विष्णुप्रिया 1957। 69 साकेत का प्रथम सर्ग आरंभ होता है कब से? राम वंदना से, गणेश वंदना से, साकेत के वैभव से, सरस्वती वंदना से। तो साकेत का प्रथम सर्ग किससे प्रारंभ होता है? सरस्वती वंदना से। ध्यान रखेंगे, सरस्वती वंदना से प्रारंभ होती है। 70 रामचरितमानस के बाद हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ साकेत है। यह साकेत का अर्थ क्या है? अयोध्या, स्वर्गलोक, मृत्युलोक, राम कथा। तो रामचरितमानस के बाद हिंदी के राम काव्य का दूसरा स्तंभ साकेत है। तो अयोध्या में साकेत प्रबंध काव्य में कितने सर्ग हैं? 10, 12, 15, 7। तो साकेत प्रबंध काव्य है, ये ध्यान रखेंगे। 2 क्वेश्चन यहाँ से रिलेट कर जाता है, ठीक है। यह इसमें 12 सर्ग पाए जाते हैं। 72 साकेत महाकाव्य के सृजन का प्रेरणा स्रोत कहाँ से मिली थी? भवभूति कृत उत्तर रामचरित्र से, तुलसीदास कृत रामचरितमानस से, रविन्द्रनाथ टैगोर कृत काव्य उपेक्षा से, सी है स्वयंभू के कृत पांच चरु से। तो साकेत महाकाव्य का सृजन प्रेरणा कहाँ से कवि को मिला था? ये ध्यान रखेंगे। आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर कृत जो था काव्य उपेक्षा से मिली थी। 73 है साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग क्या है? पंचम, षष्ठम, अष्टम, नवमम। तो साकेत का महाकाव्य सर्वाधिक मार्मिक कौन सी मानी जाती है? तो नवमम, ठीक है। 74 मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति प्रकाशन क्रम में पहले आते हैं? जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती, विकट भट्ट। तो मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति प्रकाशन क्रम में पहले आते हैं? आंसर जयद्रथ वध जो है यह पहले आती है। 75 मैथिली शरण गुप्त की वह रचना जिसमें राष्ट्र की बलि वेदी पर अपने प्राणों को उत्सर्ग करने वाले युवक का चरित्र चित्रण हुआ। मैथिली शरण गुप्त की वह रचना जिसमें राष्ट्र की बलि वेदी अपने प्राणों को उत्सर्ग करने वाले युवक का चरित्र चित्रण हुआ है। जयद्रथ वध में, त्रिपथगा में, ठीक है, नल दमयंती में, सुलोचना में। तो कहाँ पे राष्ट्र की बलि वेदी पर अपने प्राणों को उत्सर्ग करने वाले युवक का चरित्र चित्रण किया गया है दोस्तों? आंसर जयद्रथ वध में किया गया है। ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। 76 चैतन्य महाप्रभु की, ठीक है, वियुक्ता पत्नी के त्याग तप और उसकी मनोदशा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? विष्णुप्रिया में, सुलोचना में, हिडिंबा में, सौंदर्य में। तो कहाँ पे चैतन्य महाप्रभु की अपनी पत्नी के त्याग के बारे में मिलता है? तो विष्णुप्रिया को आप याद रखेंगे, ठीक है। 77 वीरहरणी नारी की मार्मिक व्यथा का चित्रण किस ग्रंथ में हुआ है? साकेत, अशोधरा, विष्णुप्रिया, उपयुक्त सभी। तो वीरहरणी नारी का मार्मिक व्यथा चित्रण किस ग्रंथ में हुआ है? आंसर उपयुक्त सभी में। 78 कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है? द्वापर, अशोधरा, पथिक, गुरुकुल। तो कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है? पथिक में। 79 मैथिली शरण गुप्त की अंतुकांत रचना कौन सी है? द्वापर, विष्णुप्रिया, अशोधरा, मेघनाद। तो मैथिली शरण गुप्त की अंतुकांत रचना कौन सी मानी जाती है? मेघनाद में है। 80 बौद्धकालीन संस्कृति को उद्घाटित करने वाला काव्य ग्रंथ है? अनग, विकट भट्ट और वित्रसंहार। तो बौद्धकालीन संस्कृति को उद्घाटित करने वाला काव्य ग्रंथ माना जाता है अनग में। 81 जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली गाथा वर्णन किस काव्य ग्रंथ में है? झंकार, विकट भट्ट, सौरंधी, गुरुकुल में। तो ध्यान रखेंगे जोधपुर के राजपूत के बारे में पूछा है। 3 पीढ़ियों तक चलने वाली गाथा वर्णन किस काव्य ग्रंथ में मानी जाती है? विकट भट्ट में, विकट भट्ट में मानी जाती है। 82 साकेत के किस ग्रंथ में उर्मिला लक्ष्मण मिलन वर्णित है? नवम में, दशम में, एकादश, द्वादश। साकेत के किस ग्रंथ में
उर्मिला लक्षण मिलन का वर्णित किया गया है? तो द्वादश में, ध्यान रखेंगे द्वादश। 83 मैथिली शरण गुप्त की किस काव्य कृति को हिंदू संस्कृति का स्वच्छंद दर्पण कहा है? जय भारत, साकेत, अशोधरा, विष्णु प्रिया में। तो मैथिली शरण गुप्त की किस काव्य कृति को हिंदी संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कम पढ़ने को मिलेगी, इसलिए अंत तक जरूर पढ़ने का प्रयास करेंगे। जय भारत को आप सदैव याद रखेंगे, ठीक है। 84 माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मैथिली शरण गुप्त ने किस उपनाम से किया है? कलाधर, मधुप, त्रिशूल, जंकी। तो माइकल मधुसूदन दत्त की कृति का अनुवाद मैथिली शरण गुप्त ने किस उपनाम से किया है? मधुप से किए हैं। 85 त्रिशूल उपनाम किसका? नाथूराम शर्मा का, सियाराम गुप्त का, गया प्रसाद शुक्ल से नहीं का, राय देवी प्रसाद का। तो त्रिशूल के नाम से सियाराम गुप्त जाने जाते हैं, ध्यान रखेंगे। गया प्रसाद शुक्ल जी, देखिए त्रिशूल के नाम से गया प्रसाद शुक्ल, से नहीं के नाम से भी जाने जाते हैं और त्रिशूल के नाम से भी जाने जाते हैं। जक्की उपनाम से उर्दू में काव्य रचना करने वाले कवि का नाम क्या था? जयशंकर प्रसाद, राय देवी पूर्ण, मैथिली शरण गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो जक्की के नाम से जो उपनाम से उर्दू में काव्य की रचना करने वाले कौन थे? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी थे, ठीक है। 87 भक्ति काल और ऋतिक काल का समन्वय कवि किसे कहा जाता है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, योध्यासी उपाध्याय, हरिओद। तो भक्ति काल और ऋतिक काल का समन्वय कवि किसे कहा जाता है? 87 का आंसर जगन्नाथ दास रत्नाकर को आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 88 कविता कामनी कांत भारत तेंदु प्रागेंद्र साहित्य सुधाकर और उपाधियों से सम्मानित कवि हैं। गया प्रसाद शुक्ल से नहीं, नाथूराम शर्मा शंकर, योध्यासी उपाध्याय, हरिओद, सुमित्रा नंदन पंत जी। तो कविता कामनी कांत भारत तेंदु किस नाम से जाने जाते हैं? ये इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। 88 का आंसर नाथूराम शर्मा शंकर, बी ऑप्शन। 89 अनुराग रतन के रचनाकार हैं। अनुराग रतन के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, गया प्रसाद शुक्ल से नहीं, नाथूराम शर्मा शंकर, बाल मुकुंद गुप्त। तो अनुराग रतन के रचनाकार कौन माने जाते हैं? नाथूराम शर्मा, ठीक है, नाथूराम शर्मा जो शंकर के नाम से जाना। 90 राय देवी प्रसाद पूर्ण की वह कृति जो कुंडलियाँ छंद में है। वसंत वियोग, मृत्युंजय, राम रावण विरोध, स्वदेश कुंडल। तो राय देवी प्रसाद जो पूर्ण की हैं, ठीक है, इनका नाम पूर्ण है। वह कृति जो कुंडलियाँ छंद में पाई जाती है वह स्वदेश कुंडल। स्वदेश कुंडल को आप ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 91 करुणा कंदामनी के रचनाकार हैं। गया प्रसाद शुक्ल से नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचरित्र उपाध्याय, बाल मुकुंद गुप्त। तो करुणा कंदामनी के रचनाकार कौन हैं? आंसर गया प्रसाद शुक्ल से नहीं, जो वह त्रिशूल के नाम से भी जाने जाते हैं। गया प्रसाद शुक्ल से नहीं, ठीक है, किस नाम से? तो त्रिशूल के नाम से। ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। 92 राम नरेश त्रिपाठी की फुटकल कविताओं का संग्रह है। पथिक, मानसी, मिलन और स्वप्न। तो राम नरेश त्रिपाठी का फुटकल कविताओं का संग्रह क्या माना जाता है? मानसी। 93 प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है। मानसी, स्वप्न, मिलन, पथिक। पथिक, मिलन, स्वप्न, मानसी। मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न। स्वप्न, मानसी, पथिक, मिलन। तो प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा सही है? तो मिलन का जो है ध्यान रखेंगे, मिलन का, ठीक है, 1917 ईस्वी। पथिक जो है 1920 ईस्वी। स्वप्न का समय सीमा ध्यान रखेंगे 1929 ईस्वी। और इस तरह से जहाँ पर भी आपको दिखाई देगा ऑप्शन वो बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 94 राम नरेश त्रिपाठी कृत
खंड काव्यों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4। तो राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा 3 खंड काव्य मतलब खंड काव्यों की संख्या लिखी गई थी। 95 है रामचरित्र मानस। ठीक है, रामचरित्र चिंतामणि किसकी रचना है? नाथूराम शर्मा शंकर की, गया प्रसाद शुक्ल से नहीं, योध्या से उपाध्याय, हरियोध्य रामचरित्र उपाध्याय। तो रामचरित्र चिंतामणि किसकी रचना है दोस्तों? यह इंपॉर्टेंट हो जाती है 95 का रामचरित्र उपाध्याय की, रामचरित्र उपाध्याय की। ठीक है, 96 है सारगी नारक ठिकाना नाही। यह पंक्ति किसकी? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारत तेंदु हरिश्चंद्र, नाथूराम शर्मा शंकर, प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, सरगी नारक ठिकाना नहीं, यह पंक्ति जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। 97 है मानस भवन में आर जन जिनकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। यह पंक्ति किसकी है? मानस भवन से सॉरी साकेत से लिया गया, भारत भारती से, जय भारत से, गुरुकुल से। तो यह पंक्ति जो है मानस भवन में आर जन जिनकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। यह पंक्तियां जो है भारत भारती से ली गई है। 98 कहता है युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिनी रानी। यह पंक्तियां कहाँ से ली गई? उर्मिला से, सीता से, कैकेयी से, कौशल्या से। तो यह पंक्ति किसके बारे में कहा गया? कैकेयी के बारे में बोला गया। मुझे फूल मत मारो, प्रेमघान, भारतेंदु, बाल मुकुंद गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। तो मुझे फूल मत मारो आंसर 90 मैथिली शरण गुप्त का। 100 है अधिकार खोकर बैठना, यह महा दुष्कर्म है। यह पंक्ति किसकी? मैथिली शरण गुप्त की, जयशंकर प्रसाद, श्याम नारायण पांडे, रामधारी सिंह दिनकर। अधिकार खोकर बैठना यह महा दुष्कर्म है। यह पंक्ति जो है मैथिली शरण गुप्त की है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। यह पंक्ति किसकी? वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, पद प्रसून, रस कलश। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। यह पंक्तियां प्रिय प्रवास से लिया गया है।